कोर्ट आया था, मैंने 8 फरवरी के इलेक्शंस की रिगिंग के ख़िलाफ़ कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन की थी, जो आज समाअत के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने मुकर्रर थी। और हमें जो है बग़ैर कोई नोटिस के कोई इतला नहीं दी, न कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के कोई रूल्स बने हैं, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट से ये केस ज़ेर ऑब्जेक्शन लगाया गया था। तो इस पे हमने बेंच को आगाह किया कि ऑब्जेक्शंस का कन्वे किया जाना ज़रूरी है ताकि हम उनका जवाब दे सकें। तो जिस पे अदालत ने जो है छुट्टियों के बाद केस मौखर कर दिया है। जब तक कादी फायदीसा थे तो वो केसेस तो हमारे लग ही नहीं रहे थे, अब जो लगा है फिर ये तवालत का शिकार हुआ है। यानी ये 9 फरवरी की रिगिंग अब आएगी, मेरे ख्याल में फरवरी 2025 में शायद समाअत के लिए सामने आएगी। शरीफ से मरवत साहब ये बताइएगा, रात को जो है वो चार्जशीट कल कर दिया गया था फैज़ हमीद साहब के ऊपर, और उसी के साथ कह रहे हैं कि खान साहब को भी लेके जा रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, तो आप लोग पीटीआई अब इसके ऊपर क्या करने जा रही है? नहीं, ये तो नहीं कहा है कि खान साहब को लेके जा रहे हैं सर। ये फैसल वार्डर साहब का बयान है कि मतलब आप खान साहब, सवाल आपने कर दिया ना, मैं समझता हूँ। उन्होंने जो फ़र्द जर्म लगाया है, इसके बाद जो प्रेस रिलीज़ जारी किया है, फ़र्द जर्म तो नहीं बताया है कि एग्जैक्टली ये इन जराइम पे लगा है। चाहिए तो ये था कि ये बताते कि मिलिट्री एक्ट 1952 के फ़लाँ शिक के तहत फ़लाँ इल्ज़ामात की बुनियाद पे ये चार्जशीट बनाया गया। चार्जशीट बनता है मटीरियल की बुनियाद पे, मटीरियल से पहले जो उनके नकूल दिए जाते हैं, तो लाज़िमान जो हैं अगर उसको कोई कानूनी हेल्प या एड दी गई है फैज़ को, तो उनके पास ये तमाम मटीरियल के नकूल होने चाहिए। मौलाना साहब ये तो लिहाजा ये कहना कि जी ये 9 मई के साथ इनका कोई ताल्लुक़ है, 9 मई पे चार्जशीट नहीं हुआ है, चार्जशीट हुआ है टॉप सिटी के केस पे, और 9 मई के हवाले से तो कह रहे हैं हम तफ्तीश कर रहे हैं। ये जब गिरफ्तार नहीं हुआ था 12 अगस्त को, उस वक़्त से लेकर आज तक हुकूमत तर्जमान जो हैं वो फैज़ हमीद के ताने बाने 9 मई से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 9 मई में फैज़ हमीद का अकलौता कोई किरदार था, यानी कि फैज़ हमीद ने क्या किया? कोई मटीरियल एविडेंस, कोई आक्यूलर एविडेंस, कभी आप लोगों ने ये बयानिया बनाया ही नहीं है कि भाई फ़ौज के अंदर से किसी अस्करी क़ुव्वत ने जो है पीटीआई की 9 मई में कोई इमदाद की थी। तो लिहाजा इतने बिलेटेड स्टेज पे सियासी मकासद के लिए इसका मुंह उधर मोड़ देना, ये इतने ही तबाकुन होगा जितना आपके जो अशर आपके सैफर केस का हुआ, इद्दत केस का हुआ, तोशाखाना केस का हुआ। अच्छा मरवत साहब ये बताइए कि आप पीटीआई की जो एजिटेशन पॉलिटिक्स है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है? एग्जॉस्ट नहीं, हम तो पूरे कमरबस्ता हैं, हिम्मत हमारी ज़िंदा है, और इंशाल्लाह जब ये वर्कर्स को रिहा करा लेंगे तो जनवरी के एंड में फिर जो है उम्मीद है कि एहतजाज की तहरीक की काल होगी और हम फिर आएंगे। कतई नज़र इसके कि ये मारते हैं, गोलियां चलाते हैं बेगुनाह लोगों पे। आपके जहन में कौन सा मॉडल है? सीरियन मॉडल है, बांग्लादेशी मॉडल है? एजुकेशन को किस लेवल तक आप समझते हैं कि लेकर जाना चाहिए? सीरियन बांग्लादेशी मॉडल उनके अवाम के जीन्स के मुताबिक पैदा हुए, उनके आलात व वाक़ियात के मुताबिक। हमारे यहाँ कौन सा मॉडल जन्म देता है ये तो वक्त बताएगा। जनूबी कोरिया के हवाले से क्या कहेंगे वहाँ पे जो उन्होंने? यही मैंने कहा ना, हमारे अपने अवाम के जेनेटिक्स की बात है, हमारे अपने अवाम की शनाख्त का मसला है। हमने बेसिकली अगर गोली के आगे सियासी क़ुव्वतों ने ये आज फैसला कर दिया कि ये गोली चलाएंगे तो हमने एहतजाज नहीं करना है, फिर पाकिस्तान में जमहूरियत, सियासी जद्दोजहद और बुनियादी हक़ एहतजाज को फिर खुदाफिज कहना पड़ेगा। आइंदा न पीपल पार्टी ये कर सकेगी, न नून कर सकेगी, न किसी और सियासी क़ुव्वत, क्योंकि आज हम पे गोली चलाई है इसलिए कि इनको डिस्पर्स करना है, तो कोई दूसरा भी एग्जाम नहीं हो सकता है। अच्छा शेर महबूब साहब, आपने गोली का जिक्र किया है, गोली चलाई है, आप ये भी मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि कैजुअलिटी हुई है आपके दावे के मुताबिक एक दर्जन से ज़ायद, जो आपने एविडेंस दी है अभी तक, एविडेंस दी है यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके पार्टी ने बताया, लेकिन आपने अभी तक खान साहब के कहने हुक्म दिया था कि FIR वगैरह करवाएं, आपने अभी तक कोई FIR नहीं करवाई, ना ही किसी अदालत में गए, ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट, ये क्या मामला है सारा? नहीं, FIR इसकी नहीं होती है कानूनन। सुप्रीम कोर्ट ने अब आज से 6-7 साल कबल एक फ़ैसला दिया है कि एक FIR दर्ज होने के बाद उसी वकूल की दूसरी FIR नहीं हो सकती। नहीं तो आपने अभी तक एक भी नहीं करवाई। सवाल का जवाब देने देना।
ابھی ہم جا رہے ہیں نا 1-2 دن کے اندر پرائیویٹ استغاثے دائر کر رہے ہیں جو ہمارے پاس ایک اویلیبل قانونی ریمیڈی ہے. جی سر یہ بتائیے گا سول نافرمانی کی جو تحریک ہے خان صاحب شروع کرنے جا رہے ہیں 15 کو کال کی ہے, اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ پہلے بھی ہمارا اثرات تو تب ہوں گے جب تحریک کامیاب ہوتی ہے. عوام کس طرح رسپانڈ کرتے ہیں, وہ اوورسیز ریمیٹنسز کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں. ابھی ہم نجومی تو نہیں ہے نا, ایک اٹیمپٹ ہے. لیکن سر اس کا ذکر بہت زیادہ ہو رہا ہے میڈیا کے اوپر, آگے ہر پارٹی کے ورکرز کو دوبارہ ایکٹیو کرنے کی بھی کوئی بات چل رہی ہے, یعنی کیونکہ ایک بات تو سامنے آئی تھی کہ ہر بار کال ہوتی ہے اور KPK سے قابلہ آتا ہے, پنجاب سے اس طرح سے کوئی ریلی نہیں آتی. کہ پنجاب والوں کے اپنے مسائل ہیں, انہوں نے پورے پنجاب کو کارڈون آف کیا تھا, اور بڑا مطلب یہ ہے کہ ورکرز کو ہزاروں کی تعداد میں 5000 ورکرز وہاں پہ اٹھا لیے گئے تھے. تو یہ کہنا کہ پنجاب سے کوئی نہیں آیا, پنجاب سے لوگ آئے بھی, شہید بھی ہوئے ہیں. تو یہ اس طرح کی بات بھی درست نہیں ہے. KP جو ہے چونکہ حکومت ہے وہاں پہ, پھر وہاں عوام میں خان کی مطلب یہ بلا شدت غیر بہت زیادہ مقبولیت ہے, لوگ بڑی محبت الفت رکھتے ہیں ان سے, تو اس وجہ سے فرق تھوڑا بہت ہے. شیر افضل مرزا صاحب آپ کی کافی ٹائم ہو گیا خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی, تو کب آپ ملاقات خان صاحب سے ابھی کوئی یہ 26 نومبر سے پہلے ہوئی تھی, 22-21 نومبر کو ہوئی تھی میری.